हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग इन फाइबर ऑप्टिक्स। इस टॉपिक से पहले हम जानेंगे स्प्लाइसिंग के बारे में कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है एक ऐसी, जिसमें हम दो ऑप्टिकल फाइबर एंड्स को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं स्थायी रूप से, परमानेंटली या अस्थायी रूप से, टेम्परेरीली। तो इस दो फाइबर एंड्स को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। इस टेक्निक का यूज़ हम तब करते हैं जब फाइबर केबल की लेंथ शॉर्ट हो या फिर केबल बीच में से ब्रेक हो जाए। इस टेक्निक को हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं ताकि हम लंबे ऑप्टिक लिंक्स को बना सकें और लंबी दूरी तक ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकें। तो ओवरऑल स्प्लाइसिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम दो फाइबर एंड्स को ज्वाइन करते हैं। अब हम देखेंगे फाइबर टू फाइबर ज्वाइंट। बेसिकली दो तरीके से हम फाइबर्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला स्प्लाइस की हेल्प से और दूसरा कनेक्टर की हेल्प से। स्प्लाइस में हम दो फाइबर एंड्स को परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्टर में दो फाइबर एंड्स को टेम्परेरी या फिर रिमूव कर सकते हैं हम कनेक्टर में। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम फाइबर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम कितने तरीके से स्प्लाइसिंग करते हैं, मेथड्स क्या क्या है स्प्लाइसिंग के। दो तरह से हम स्प्लाइस कर सकते हैं। पहला है हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग और दूसरा है हमारा मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग फिर आगे दो तरह का है, वी ग्रूव स्प्लाइसिंग और इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। चाहे हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग करें या हम मैकेनिकल स्प्लाइसिंग करें, हमें सबसे पहले अगर हमें टॉप क्वालिटी स्प्लाइस या दो एंड्स के बीच में टॉप क्वालिटी का कनेक्शन बनाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें फाइबर एंड्स को परपेंडिकुलरली कट करना होगा क्लीवर टूल की हेल्प से। फिर उन फाइबर एंड्स को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करना है जिससे उन फाइबर एंड्स की प्योरिटी बनी रहे और कोई भी डस्ट पार्टिकल उस पर ना रहे। फिर इमीडिएटली उसके बाद हमें स्प्लाइसिंग करनी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, पहला है फ्यूजन स्प्लाइसिंग। तो पहले फ्यूजन स्प्लाइसिंग हम तब करते हैं जब हमें दो फाइबर एंड्स के बीच में लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट ज्वाइन करना है, तो हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? हम क्या करते हैं, हम दो फाइबर एंड्स को फाइबर होल्डर की हेल्प से प्रॉपरली अलाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। दोनों फाइबर एंड्स को हम मेल्ट करते हैं किसी भी हीटिंग सोर्स का यूज़ करके। सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग सोर्स को यूज़ करते हैं फाइबर्स को मेल्ट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोलेबल अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उस तरह का हीटिंग सोर्स का यूज़ करके हम फाइबर एंड्स को हीट अप करते हैं। हीट करने के बाद हम इन्हें प्रेशर अप्लाई करते हैं दोनों साइड से और इन्हें जोड़ देते हैं। तो जिस पॉइंट पे फाइबर जुड़ा है वो एक्चुअली वीक पॉइंट हो जाता है, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम प्रोटेक्शन स्लीव या फाइबर स्लीव का यूज़ करते हैं ताकि वो जो फाइबर है वो उसे प्रोटेक्शन मिल सके, वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इस तरह से फ्यूजन स्प्लाइसिंग में दो फाइबर एंड्स को परमानेंटली हम जोड़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैकेनिकल स्प्लाइसिंग जो है एक टेम्परेरी कनेक्शन है दो फाइबर एंड्स के बीच में, और ये दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है वी ग्रूव स्प्लाइसिंग और दूसरा है इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। तो पहला हम देखेंगे वी ग्रूव स्प्लाइसिंग के बारे में। इसमें हम दो ऑप्टिकल फाइबर्स को टेम्परेरी जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि वी ग्रूव स्प्लाइसिंग में हम वी ग्रूव्ड सबस्ट्रेट लेते हैं। ये सिरेमिक का बना हो सकता है या फिर मेटल का बना हो सकता है। तो इस तरह का वी ग्रूव्ड सबस्ट्रेट लेते हैं जिसमें हम फाइबर को अलाइन करते हैं। फिर दोनों फाइबर एंड्स को हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं और फाइबर प्रॉपरली अलाइन हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ बीच से
जहाँ पे ये जॉइंट दिखाया है, क्लैंपिंग ऑफ फाइबर एंड्स लिखा है, वहाँ से हम एक इंडेक्स मैचिंग जेल को पोर करते हैं और दोनों फाइबर एंड्स से हम दोनों बाहर वाले एंड से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसका जॉइंट हो जाता है। तो बेसिकली यही वी ग्रूव्ड स्प्लाइसिंग है। अब हम देखते हैं इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस में फाइबर के लॉसेस बहुत कम होते हैं, जैसे हमारे फ्यूजन स्प्लाइस में होते हैं उतने ही लॉसेस इसमें होते हैं और बहुत कम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत ही कम स्किल की भी हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं इलास्टिक मटेरियल की जिसमें इलास्टिसिटी हो। वो मटेरियल होता है हमारा पॉलीमर मटेरियल या रबर लाइक मटेरियल जिसकी डेंसिटी हाई हो, उस तरह की हम ट्यूब लेते हैं। उस ट्यूब में आप देखेंगे एक इनर होल होता है, अंदर की साइड एक होल होगा। इस होल का जो डायमीटर है वो हमारा जितनी हमारी फाइबर है उस जो हमारी फाइबर जो हमने इंसर्ट करनी है उसके डायमीटर से कम होता है। इसलिए जो भी हमें फाइबर ज्वाइन करना है उन दोनों फाइबर्स को हम इस ट्यूब में डाल देंगे, दोनों साइड से फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो कोएक्सियली अलाइंड हो जाएंगे। उसके बाद हमें एक ओपनिंग से रेजिन या ऑप्टिकल सीमेंट इंसर्ट करना है। उसके बाद हम दोनों साइड से उस जो फाइबर जिसको हमने ज्वाइन करना है उन दोनों साइड से हम को प्रेशर अप्लाई करके उसमें इंसर्ट कर देंगे, तो डाल देंगे और फिर वो एक्सियली अलाइंड हो जाएंगे। इसमें बहुत कम लॉसेस होते हैं और इस प्रोसीजर की हेल्प से हम 2 डिफरेंट डायमीटर के फाइबर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। आई होप आप सबको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।